नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ ही समाज पार्टी, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा और सर्व छत्तीसगढ़िया किसान समाज ने प्रदेश में शासकीय और विभिन्न श्रेणी की भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और भ्रष्टाचार के मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। संगठनों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में शासकीय भूमि, आदिवासी भूमि, काबिल कास्त भूमि, सिंचाई विभाग की भूमि, वन भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि और निस्तारी भूमि को बाहरी उद्योगपतियों और निजी कंपनियों को नियमों के विपरीत हस्तांतरित किया गया है। संगठनों का दावा है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार महासमुंद जिले से जुड़े कथित भूमि प्रकरणों में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की जा रही है। संगठनों ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सेनानी और किसान नेता अनिल दुबे ने दावा किया कि उनकी शपथ पत्र युक्त शिकायत पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जांच प्रक्रिया प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार में पूर्णतः डूबी हुई है। इस पर हमने एक प्रमाणित दस्तावेज लेकर राजभवन में शपथ पत्र देने के लिए 2 महीने से समय मांग रहे हैं। 2 बार हमने पत्र दिया है, वहाँ से हमें 2 बार फ़ोन भी आया है, परंतु विष्णुदेव सरकार की जो तथाकथित सुशासन का जो ढिंढोरा पीट रहे हैं उसकी पोल खुलती है, क्योंकि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जब सैकड़ों किसान जनदर्शन में गए 8 अगस्त 2024 को, तो उन्होंने कार्रवाई के लिए जिलाधीश महासमुंद विनय लहंगे को बुलाया। विनय लहंगे ने मुख्यमंत्री से क्या गुपचुप समझौता किया, अवैध करनी कृपा, अवैध नूतन इस्पात फैक्ट्री जो शासकीय भूमि में, आदिवासी भूमि में, काबिल कास्त भूमि में, वन विभाग की भूमि में, सिंचाई विभाग की भूमि पे सशर्त डायवर्सन लेकर स्थापित है। इतने बड़े भ्रष्टाचार को उन्होंने नायब तहसीलदार तुमगांव को भेज दिया। नायब तहसीलदार तुमगांव ने जांच किया, साल भर में प्रतिवेदन आया और प्रतिवेदन 8 माह से विनय लहंगे के पास है। वह भी साबित हुआ कि सत्याग्रही किसान वर्षों से जो लड़ रहे हैं वो सही है, सत्य है, और यह काबिज, सरकारी काबिज पर ये लोग अवैध कारखाना, वो भी गैर औद्योगिक क्षेत्र पे भ्रष्टाचार कर प्रति माह लेन देन कर विष्णुदेव सरकार के कर्मचारी, अधिकारी और विष्णुदेव सरकार मिलकर चला रहा है। ये एक हमारा प्रमाणित दस्तावेजी अभियान जिस पे हम सफल हुए हैं। हम राजभवन जा रहे हैं। राजभवन में विष्णुदेव सरकार जो लोक भवन के महामहिम के आशीर्वाद से, प्रसाद से बनी सरकार है, उस प्रसाद को वो भंग करे और संविधान के विपरीत काम करने वाले इस विष्णुदेव सरकार को बर्खास्त करे। ये इतना बड़ा मुद्दा है। इस पर एक चीज़ और बोलूँगा मैं, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई सतनामी समाज के सालों से बलौदाबाजार जेल में हैं। गलत काम किया उन्होंने, हमारी संपत्ति जिलाधीश कार्यालय बलौदाबाजार को उन्होंने जलाया, हम उसका विरोध करते हैं। अरे उनको वहाँ कटिंग करके, काट के, जगह बेच के बार बनाना था। यही विष्णुदेव सरकार उसमें लाइसेंस देता, वही वहाँ का पंजीयन कार्यालय वहाँ रजिस्ट्री कर देता। यही मुद्दा लेकर हम आए हैं कि आप शासकीय सरकार संपत्ति को बेच लो, उसमें निर्माण कर लो, उस पर तोड़ फोड़ मत करो। तोड़ फोड़ करोगे तो जेल जाओगे। एक और मुद्दा कि बस्तर में 25 वर्ष तक बाहरी प्रदेश के लोगों को किसी भी प्रकार की भूमि खरीदी में प्रतिबंध लगाने के लिए हम जन आंदोलन प्रारंभ किए हैं। अडानी को नहीं बेचना चाहिए। अडानी ने कि कोई भी अडानी से लेके
अडानी, अंबानी, अग्रवाल जो भी है, किसी को जमीन नहीं खरीदने का अधिकार होना चाहिए। केवल बस्तर के आपस के आदिवासी भाई अपने परिवार में खरीदी बिक्री करें, बस्तर का निवासी वहाँ के आपस के लोग खरीदी बिक्री करें। उन्होंने बताया कि जांच से संबंधित नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर कथित भ्रष्टाचार से जुड़े 233 पृष्ठों के दस्तावेज अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।